दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान सीएचओ में जो एमसीक्यू इंपोर्टेंट बनते हैं उसके बारे में अपन कर रहे थे डिस्कस। ठीक है, अपन ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एक क्लास ले ली है। आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसके अपन सेकंड क्लास लेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये जो है, द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज इज। भारत के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेप चला गया? पहला स्टेप है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज नोटिफिकेशन के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा या सर्वे के द्वारा। ठीक है, आप खुद ही दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि अपन एक कम्युनिकेबल डिजीज को किस प्रकार अपना नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, ये तो होगा नहीं और नोटिफिकेशन भी नहीं होगा, है ना। अब बचते हैं ये दो, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और सर्वेलेंस, है ना। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी कई किस हद तक ये नहीं है, लेकिन जो सर्वेलेंस है, सर्वे के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया को अपन ने इन भागों में बांट दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, सर्वे कराया। तो सर्वे में अपन को पता चला कि इस एरिया नंबर 4 में 100% ठीक है कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ज़्यादा है, रिस्क जोन है, और एरिया नंबर 2 में कमी है, लेस ही है। तो जहाँ पर 100% है वहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपना ज़्यादा अपन वहाँ पर प्रिवेंशन करेंगे, ज़्यादा अपन रोकथाम की चलाएंगे ना। तो अपन सर्वे के आधार पर क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सर्वेलेंस। इन ए हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन बॉडी टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन, है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो बॉडी टिश्यू होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, जो ब्लड कंटामिनेट जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अपन किस में डालते हैं, वो डालते अपन येलो बैग में। ठीक है, तो येलो बैग के अंदर डालते अपन बॉडी पार्ट्स या टिश्यू, ठीक है ना, और ब्लड कंटामिनेशन। ठीक है, वही अपन बात करें रेड बैग की, तो रेड बैग के अंदर अपन प्लास्टिक के जितने भी होते हैं वो डालते हैं, है ना, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर हो गया अपना सिरिंज। ठीक है, ब्लैक के अंदर, है ना, ब्लैक का मीन्स क्या होता है, काला, काला से क से कचरा, तो इसमें अपन डालते हैं कचरा, है ना, जिसमें हो गया अपने वेपर्स, जो सिरिंज के वेपर्स हैं, है ना, जो बॉक्सेस हैं वो, ये अपन डालते हैं ब्लैक में। और ब्लू मीन्स नीला, और नीला से नुकीला, है ना, नुकीला। तो इसमें अपन ग्लास, जैसे एम्पुल हो गया, वाइल हो गया, है ना, कांच से संबंधित जितने भी वो अपन किसमें डालेंगे, ब्लू के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी टिश्यू और बॉडी पार्ट्स किसमें डालते हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा येलो बैग। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद इन 12 वीक विच प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन को समझिए आप कि एक गर्भवती महिला का पंजीकरण 12 सप्ताह के भीतर करना, यह किसकी प्राथमिकता है ना। क्वेश्चन समझ लिया। अब चलता अपन ऑप्शन में कि ए आशा, बी आंगनवाड़ी वर्कर, सी सीएचओ, डी एएनएम। अब इसमें से आप ऑप्शन को कीजिए एस्केप, है ना, तो आंगनवाड़ी वर्कर का तो इसमें रोल है नहीं। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना, एएनएम, सीएचओ और आशा, ये तीनों किससे है, मेडिकल और हेल्थ से, और ये है जो आईसीडीएस से है। ठीक है, अब क्या है कि प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आशा। एक आशा क्या होती है, फील्ड में होती है ना, तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को 12 सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराएं।
तो क्या क्या इसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देख लेते हैं अपन। पहली जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 12 वीक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन बच्चों का है ना, और इसमें गर्भवती महिला का भी वैक्सीनेशन आ गया। ठीक है, और एक और है प्राथमिक जिम्मेदारी सर्वे। तो ये आशा की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेग्नेंट वुमन का 12 सप्ताह के अंदर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो राइट आंसर जो होगा ए। ठीक है, लेकिन CH और NM भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है, आशा की। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिफेरल वर्कर ICDS स्कीम, है ना। इस क्वेश्चन में आगे अपना, है ना, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो किससे रिलेटेड है, ICDS से। ठीक है, बाकी आशा, CH और NM नहीं है। तो ट्रेनिंग डाई आंगनवाड़ी वर्कर जिसे अपन बोलते हैं AWW, हेल्थ गाइड और फीमेल हेल्थ असिस्टेंट। तो जो राइट आंसर होगा आंगनवाड़ी वर्कर। और एक आंगनवाड़ी वर्कर जो होती हैं वो 1000 पॉपुलेशन पर होती हैं। ठीक है, और 4 आंगनवाड़ी वर्कर पर एक क्या होती हैं, मुख्य सेविका या सुपरवाइजर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर का कि ये फील्ड में सही काम करते हैं या नहीं करते हैं। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। अल्मा आटा एक कॉन्फ्रेंस है जो कहां पर हेल्ड हुई है, कब हेल्ड हुई, 1948 के अंदर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर इज क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर दोज हु आर नीड, हेल्थ फॉर एरिया हु 30,000 पॉपुलेशन, और हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी हेल्थ ये तो सभी के लिए है ना, तो हेल्थ फॉर ऑल ये राइट आंसर होगा। अब बी क्यों नहीं होगा, ये बी कह रहा है जिसको नीड है उन्हीं को हेल्थ देंगे, ऐसा जरूरी है नहीं, है ना। जिनको नीड नहीं उनको भी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ देनी है ना। कैसे हम प्री मेडिकल प्रिवेंशन से प्राइमरी प्रिवेंशन पर देंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है जहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन हो वहाँ पर हेल्थ, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल अटेंडिंग कर रहे हैं उनको हेल्थ दी जाए। तो राइट आंसर है हेल्थ फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य सबके लिए। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट PSC, CSC, DH या SDH। पहले तो आप इनको सीक्वेंस से जमा दो। सब सेंटर होता है पहले, फिर होती है PSC, फिर CSC, फिर SDH, फिर DH, फिर मेडिकल कॉलेज या रीजनल हॉस्पिटल, है ना, जो संभागीय स्तर पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट, है ना, तो सब सेंटर तो होगा नहीं। सब सेंटर पिकर क्या होता है, MO नहीं होता है, डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर कहाँ पर होता है, रेफर कौन करेगा, रेफर डॉक्टर ही करेगा, है ना। एक NM तो रेफर कर नहीं सकती है ना, तो डॉक्टर ही अपने प्रिस्क्रिप्शन पर रेफर कर सकता है। तो डॉक्टर होता है PSC पे। ठीक है, और PSC पर अगर कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर को नीड होती है। एक और है कि सब सेंटर पर एडमिशन भी नहीं होता है, इसलिए सब सेंटर तो रेफरल यूनिट है नहीं। PSC पर डॉक्टर और एडमिशन दोनों होते हैं, तो वहां से अपन रेफर कर सकते हैं कहां पर, CSC पे। और CSC पहले हम रेफर करेंगे अपन, तो ये होगी अपनी फर्स्ट रेफरल यूनिट। सेकेंड रेफरल यूनिट है SDH, थर्ड है DH, फोर है मेडिकल कॉलेज और रीजनल हॉस्पिटल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा CSC, है ना। CSC को ही अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट।
बोर कमेटी वाज एस्टेब्लिशमेंट। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बोर कमेटी को लेके एग्जाम में क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। 1943 बोर कमेटी को लेके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1943। सारी कमेटी आपको याद करनी है, चड्डा कमेटी, मुदालिया कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, है ना, जितने भी सारी कमेटी आपको याद करनी है। कमेटी को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। फुल फॉर्म ऑफ TNAI है ना, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ईयर 1908 है ना, 1908 के अंदर ट्रेंड नर्स एसोसिएशन की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। इसको भी लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, INC का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ना। और अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल की क्या कब स्थापना हुई, 1947 के अंदर स्थापना हुई, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ही सारे स्टेट की क्या होती हैं, बॉडी होती है ना। जैसे जो भी RNC हो गया अपना, जितने भी स्टेट हो गए ना, MPSC, पंजाब नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, है ना, तो ये सारे किससे एफिलिएट होते हैं, INC से। इनको INC से मान्यता प्राप्त करनी होती है। NRHM लॉन्च बाय GOI है ना, कंफ्यूज नहीं होना। GOI क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और NHM मीन्स क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, 12 अप्रैल 2005 के अंदर। 100% क्वेश्चन आएगा इनको लेके, NHM में NUHM या NRHM को लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आशा स्कीम एसोसिएटेड विथ, जो आशा वाली जो स्कीम है ना, वो किससे एसोसिएटेड है, ICDS से तो होगी नहीं, सीधा सीधा काट दो आप। ICDS से क्या होगी, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। 20 बिंदु प्रोग्राम भी होगा नहीं, और मिनिमम नीड प्रोग्राम भी होगा नहीं, ठीक है। तो बच्चा कौन, रूरल हेल्थ मिशन। तो रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत ही आशा संबंधित रखते हैं। IMCI इज इंडिया अडोप्टेजेस है ना, जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्ड इलनेस है, ये जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, WHO यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा था। तो भारत ने इसको किस रूप में अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो RCHS, ICDS, NRHM, IMNCI, और जो राइट आंसर होगा IMNCI। IMCI को भारत ने IMNCI के रूप में अडॉप्ट किया। अब बनता है क्वेश्चन कि IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMN का जो फुल फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, neonatal and childhood illness। नोट कर लीजिएगा IMNCI की फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल, यहाँ ऑफ आएगा, नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इस रूप में भारत ने IMCI को अडॉप्ट किया, ठीक है। RCH प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया, भारत के अंदर RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ। तो RCH प्रोग्राम को 2 बार लॉन्च किया गया, RCH फर्स्ट और RCH सेकेंड। RCH जो फर्स्ट है उसको 1997 के अंदर स्टार्ट किया गया, और RCH सेकेंड को 2005 के अंदर,
ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आरसीएच प्रोग्राम को स्टार्ट कब किया गया भारत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन नहीं दे रखी है कि आरसीएच फर्स्ट या आरसीएच सेकंड, तो यहाँ पर 2005 भी नहीं दे रखा है, तो जो राइट आंसर होगा 1997। ठीक है, अगर यहाँ पर वो सेकेंड डाल देता तो इस ऑप्शन में पक्का 2005 होगा, और अगर यहाँ पर वो फर्स्ट डाल देता तो यहाँ पर 1997 होगा, लेकिन रैंडमली डाल दिया। पर इसने आरसीएच प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो 1997 के अंदर शुरू हुआ। ठीक है, JSY है ना, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई, सीधा याद रखिए आप मुंह पे, 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई। विच प्रोग्राम नॉट रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इतने सारे प्रोग्राम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है बच्चों के और परिवार कल्याण संबंधी से संबंध नहीं रखता है। अब सबसे पहले आप इनकी फुल फॉर्म निकाल लो। इसकी जो CCM की फुल फॉर्म हुई चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, RCHH रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, और ICDS का होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्कीम। तो अब आप देखिएगा, इसमें चाइल्ड आ रहा है, इसमें चाइल्ड आ रहा है, इसमें चाइल्ड नहीं आ रहा है, और इसमें चाइल्ड आ रहा है। तो बच्चों से जो संबंध नहीं रखता है वो डॉट्स हो गया, और डॉट्स क्या है, थेरेपी है, डॉट्स है ना, टीबी में के उपचार के लिए थेरेपी दी जाती है, और ये नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो यह जो है बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, तो जो राइट आंसर होगा C होगा, है ना। बाकी ये जो तीनों प्रोग्राम है वो किससे संबंध रखते हैं, बच्चों और फैमिली वेलफेयर से। ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज बाय कोल डस्ट, है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, कल कारखानों जो डिजीज होती हैं मजदूरों को कोल डस्ट से, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंथ्रोकोसिस, एंथ्रोकोसिस। द न्यू बॉर्न टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इन, भारत के अंदर जो बच्चे ने जन्म लिया है उसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक करना अनिवार्य है, 7, 15, 30 और 45। ठीक है, जो राइट आंसर जो होगा 15 दिन। ठीक है, 15 दिन के अंदर न्यू बॉर्न का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। GOBI कैंपेन हैज बीन प्रमोटेड बाय, GOBI, अब सबसे पहले अपन GOBI का फुल फॉर्म देखते हैं। G मीन्स ग्रोथ चार्ट, O मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन, B मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग, और I मीन्स इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये जो चारों हैं ये किससे संबंध रखते हैं, बच्चों से, चाइल्ड से, और चाइल्ड से इनमें से कौन सी संस्था मेन संबंध रखती है, वो है यूनिसेफ, है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड रिलीफ फंड। ठीक है, इसने कैंपेन को क्या किया, गोभी कैंपेन को प्रमोट किया, जिसमें बच्चों का ग्रोथ चार्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है और इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यूनिसेफ, C। द कोर्स ऑफ CHO इज, है ना, अभी जितने भी आप एग्जाम दोगे विदाउट CHO कोर्स के एग्जाम दोगे, अभी आपकी जो योग्यता है वो BSc नर्सिंग GNM है। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, CHO का एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये आप पास करने के बाद आपको सरकार ये कोर्स करवाएगी। इसका राइट आंसर होगा D होगा, जिसको अपन बोलते हैं
BPCCHN, है ना। और अगर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आ जाए, ब्रिज प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स। ठीक है, जो ब्रिज प्रोग्राम है ना, ये कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स है। ठीक है, ये जो मिनिमम है वो 6 मंथ का होता है और मैक्सिमम क्या होता है 2 ईयर का होता है। ठीक है, CHO का एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद सरकार आपको ब्रिज प्रोग्राम करेगी। ठीक है, ये आप उत्तीर्ण करने के बाद आपको अंतिम रूप से CHO बना देगी और अंतिम ज्वाइनिंग दे देगी। ठीक है, तो CHO कोर्स क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा BPCCHN। ठीक है, मम्स इज डिजीज दैट अफेक्ट, जो मम्स होते हैं वो डिजीज किसको अफेक्ट करती है, थायराइड को करेगी नहीं, टंग को भी करेगी नहीं, सेलर भी करेगी नहीं, बच्चे कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अफेक्ट कैसे करेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वेलिंग पेन वाली कंडीशन हो जाएगी। चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू बाय इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन, तो चिकन पॉक्स है वो किस प्रकार का इन्फेक्शन है, फंगई है, बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ होगा नहीं, फंगई होगा नहीं, बच्चे कौन से, बैक्टीरिया वायरस, तो कौन सा होगा, वायरस होगा। ठीक है, अगला सवाल, VDRL टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस। VDRL जो टेस्ट होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, टीबी के लिए नहीं किया जाता है, डिप्थिरिया के लिए नहीं, टाइफाइड के लिए नहीं, तो कि बचा कौन, सिफिलिस। जो राइट आंसर जो होगा सी, सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, STD डिजीज है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कोलेरा, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म वो कोलेरा करता है, ई कोले तो करेगा नहीं, साल्मोनेला कोले करेगा, बच्चा कौन सा अपना, M कोले और विब्रियो कोले। तो राइट आंसर होगा सी, विब्रियो कोले क्या है, कॉजेटिव एजेंट है कोलेरा का। द पोलियो वायरस एंटर्स इन द बॉडी, पोलियो वायरस बॉडी में एंटर कैसे होता है, इंजेक्शन से, सोशल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, इंगल से और ऑल ऑफ द अबव। जो राइट आंसर होगा इंजेक्शन से, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन है ना, निगलने से, है ना, खाने पीने से। ठीक है, चलते आगे। ड्रग यूज फॉर प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट कौन सी ड्रग यूज की जाती है, राइट आंसर है क्लोरोक्विनिन। पर्टुसिस इज नॉन एज, पर्टुसिस को अपन क्या कहते हैं, एंटीफ्यूज कह नहीं सकते, रुबेला कह नहीं सकते, जर्मन मीजल्स के, बच्चा कौन सा, वुफिंग कफ। वुफिंग कफ को किसके नाम से जानते हैं, पर्टुसिस के नाम जानते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, अगली क्लास में अपन एक और MCQ के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।